Hello everyone. The question is let fx is equals to modulus x minus 2 plus modulus x minus 5 plus modulus x minus 5. Find the sum of maximum and minimum integer value of x when fx is less than equals to 50. It means we have given fx is less than equals to 50. So x minus 2 plus में x minus 5 plus में x minus 7 will be less than equals to 50. ठीक है, तो अब इसमें अगर हम नंबर लाइन पे इसको प्लॉट करें क्रिटिकल पॉइंट्स को 2 5 और 7 होंगे। यहाँ से हमें 4 रीजन मिलते हैं 1 2 3 4। ठीक है, हमें 1 बाय 1 इन 4 जो हमें पार्ट मिले हैं इन पे चेक करना है कि किस पे इसकी हमें मिनिमम वैल्यू मिल रही है मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो पहला केस करते हैं। केस नंबर 1 विल बी व्हेन x इज लेस देन 2। व्हेन x इज लेस देन 2, देखो जब हम x इज लेस देन 2 की बात करेंगे तो ये नेगेटिव रहेगा, बिकॉज अगर आपने यहाँ 0 पुट करा तो -2 नेगेटिव है, यहाँ पे 0 पुट करा -5 है, यहाँ पे 0 पुट करा -7 है। ठीक है, तो सिमिलरली पता है आप कैसे कर सकते हो, इसमें पैटर्न बनता है, उसको ध्यान रख लो। आपको 1 बाय 1 चेक करने का नीड नहीं है वैल्यू पुट करने का। ठीक है, तो लेफ्ट मोस्ट साइड से आपको स्टार्ट करना है। ये जो x माइनस 2 होगा ये माइनस होगा, इसमें तीनों माइनस होते हैं। 2 और 5 के बीच में ये पॉजिटिव होता है और दोनों माइनस होते हैं, इसमें ये दोनों पॉजिटिव माइनस उसमें सारे पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे जो 1 2 3 है मैंने सीक्वेंस में ही लिखा है, जिससे कि आपको आइडिया लगे कि लेफ्ट मोस्ट में x माइनस 2 नेगेटिव है, x माइनस 5 नेगेटिव है, सारे नेगेटिव है। तो 2 और 5 के बीच में x माइनस 2 पॉजिटिव है, x माइनस 5 के बीच में 5 और 7 के बीच में x माइनस 2 x माइनस 5 पॉजिटिव है, एंड अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। ठीक है, अब आपको ये पता चल गया कि इसमें तीनों नेगेटिव है, तो आप सिंपली क्या करोगे, माइनस साइन कर लो इनका। ठीक है, इट विल बिकम माइनस एक्स प्लस 2, मतलब माइनस के साथ ओपन होंगे। ठीक है, तो here विल बी माइनस एक्स प्लस 5, माइनस एक्स प्लस 7 विल बी लेस देन इक्वल्स टू 50। ठीक है, माइनस का 3x प्लस कितना होगा 14 इज लेस देन इक्वल्स टू 50, माइनस 3x विल बी लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, x will be less than equals to x here, minus x will be less than equals to 1 by 3 and x will be greater than equals to 1 by 3। यहाँ से हमें x की वैल्यू कितनी मिलती है, -1/3 से बड़ी। -1/3 मतलब 0.33। 0.33 यहाँ पे अगर 0 होगा तो यहाँ पे लाई करेगा 0.33, इससे बड़ी, इसके बड़ी मतलब इधर की साइड मूव करेंगे। तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, इस वाले रीजन से हमें मिनिमम वैल्यू कितनी मिली, यहाँ से हमें मिनिमम वैल्यू तो 0 मिलती है। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू x लेस देन 2 है, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, यहाँ पे मैक्स वैल्यू 1 होगी। ठीक है, अब केस नंबर सेकंड पे चेक करते हैं, व्हेन x लाई बिटवीन 5 और इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। इस केस में ये पॉजिटिव है, तो अब पता है आपको चेक करने का नहीं है, बस आपको सिंपली क्या करना है, इसमें साइन चेंज करना है। यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, -x+5 हो जाएगा, -x+7 हो जाएगा, राइट, इज लेस देन इक्वल्स टू 50। अभी प्लस एक्स है, -7 है, -2, जस्ट अ मिनट, -x प्लस एक्स कट हो गया, 7 और 5 12, 12 में से 2 गया, कितना बचेगा 10, and here we will get -x plus में 10 will be less than equals to 50, -x will be less than equals to 5 and x will be greater than equals to -5। अब इसने बोला x is greater than equals to -5, इसने तो बोल दिया -5 to infinity, लेकिन हमारी जो ओरिजिनल रेंज है वो जो हमारी जो ओरिजिनल कंडीशन है वो तो 2 और 5 के बीच में ही है। इसका मतलब जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू लाई करेगी वो यही होगी, मिनिमम इसकी 2 हो जाएगी, मैक्स इसकी 4 हो जाएगी। ठीक है, तो आप ऐसे करके यहाँ से डिकोड कर सकते हो इस वाली चीज को। ठीक है, नेक्स्ट केस में अगर हम बात करें, दैट इज 5 और 7 के बीच में x विल बी लेस देन 7 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। ठीक है, इस वाले केस में दो पॉजिटिव है स्टार्टिंग वाले, एंड थर्ड वाला नेगेटिव है, -x प्लस 7 इज लेस देन इक्वल्स टू 50। यहाँ पे प्लस एक्स माइनस एक्स है, -2 -5 इट इज -7 प्लस 7, ये 0 हो जाएंगे, x विल बी लेस देन इक्वल्स टू 15। इसने बोला x विल लेस देन 15 होनी चाहिए, इट मींस -infinity टू 15 होना चाहिए भाई, लेकिन हमारी जो ओरिजिनल कंडीशन है वो तो 5 और 7 के बीच में ही है, तो इसका मतलब मिनिमम यहाँ पे 5 होगा और मैक्स यहाँ से कितना मिल जाएगा आपको 6 मिल जाएगा, क्योंकि इंटीजर वैल्यू पूछा है तो हम 6 पॉइंट समथिंग तो ले नहीं सकते। ठीक है, अब चलते हैं इसके सेकंड वाले केस में। सेकंड वाला केस है व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7। जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 होगा, इस केस में क्या करेंगे, उसमें सारे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, x माइनस 2 प्लस में x माइनस 5 प्लस में x माइनस 7 इज लेस देन इक्वल्स टू 15। 3x माइनस 14 will be less than equals to 15, 3x will be less than equals to 29, x will be less than equals to 29 by 3। 29 by 3 को अगर हम, क्योंकि हमें इंटीजर चाहिए, तो 29 की नियर जो 3 का मल्टीपल हो 27, इट मींस x शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 9। इसने बोला x की वैल्यू -∞ to 9 होना चाहिए, लेकिन हमारी जो ओरिजिनल कंडीशन है वो है 7।
भाई ग्रेटर देन 7 होनी चाहिए। इट मींस जो यहाँ पे वैल्यू लाई करेगी x शुड बी लेस देन इक्वल्स टू नहीं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7। यहाँ से हमें मिनिमम कितना मिलता है, 7 मिलता है, मैक्स कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। अब आप एनालाइज करो, यहाँ से मिनिमम हमें चाहिए, ओवरऑल मिनिमम मैक्सिमम। मिनिमम हमें मिनिमम कहाँ मिला है, यहाँ पे मिला है 0 पे। मैक्सिमम हमें मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम कहाँ मिली है, 9 इधर मिली है। इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी, मैक्सिमम कितनी होगी, 9 होगी। और इसने पूछा है सम बताना है, सम विल बी 9। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 9। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू।